नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नवंबर मंथ प्रेडिक्शन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन के लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। तो आज हम रीडिंग करेंगे पाइल 1 के बारे में, जिसमें आपको थंबनेल में एक पेंटिकल नज़र आ रहा है। वो है पाइल 1। आपको इन तीनों पिक्चर्स में से जो भी पिक्चर्स या जो भी इमेज सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, आप उस पाइल को देख सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप तीनों पाइल्स को भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पाइल 1 जो है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आता है, पाइल 2 11 to 20, पाइल 3 21 to 30, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, सो ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि फ्री रीडिंग आपको जो मिल रही है अभी, वो 31 तक ही मिल पाएगी अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं करे। क्योंकि मुझे जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि 31 तक ही मुझे फ्री रीडिंग देनी है उन लोगों को जो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। रूल ये है कि मैं सुबह 7:07 पर जो रीडिंग पोस्ट करती हूँ, आपको उस रीडिंग को देखना है, पूरा देखना है, पूरी रीडिंग देखनी है। देखने के बाद लाइक करना है। लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना है, जिससे कि शाम को जब मैं लाइव आती हूँ डेली, तो आपको फ्री रीडिंग मिल सके। ऐसा आप रोज़ करेंगे तो आपको रोज़ एक क्वेश्चन की फ्री रीडिंग मिलेगी। बट अगर आपने किसी भी दिन रूल को फॉलो नहीं करा तो उस दिन आपको रीडिंग नहीं मिल पाएगी। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में आते हों, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सभी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें और इस बात को नोट करें। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो मैं थोड़ा सा एंगल इसका ठीक कर देती हूँ, जिससे कि आपको वैसे पूरा स्प्रेड तो नहीं दिख पाएगा, क्योंकि आज का स्प्रेड काफ़ी डिटेल्ड, आपको पता है मैं डिटेल्ड रीडिंग करती हूँ, जिससे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बता सकूं कि आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर एस्पेक्ट को लेकर, और ओवरऑल जो एनर्जी है वो भी कैसी रहेगी। तो आज हम सबसे पहले मुझे एक थॉट आया कि ये चीज़ मैंने पहले भी करी थी किसी रीडिंग में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी रीडिंग में, कौन से मंथ की रीडिंग करी थी तब करा था। तो आज मुझे वही थॉट आया वापस से। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है
जिसको कुंडली कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 घर हैं या 12 भाव हैं या 12 हाउसेस हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, नेटल चार्ट कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं इस पर कुछ टम्बल्स शफ़ल करके स्प्रेड करूँगी आँख बंद करके, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए कौन से हाउसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहने वाले हैं, किस घर से किस पर्टिकुलर भाव की एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी नवंबर के महीने में फॉर पाइल नंबर 1। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में जब करूँगी तब आपको समझा दूँगी। तो शुरुआत हम इससे करते हैं और उसके बाद फिर हम थीम कार्ड निकालेंगे फॉर पाइल नंबर 1 फॉर नवंबर। ठीक है। सो ये कुछ टम्बल्स हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1? कौन से हाउसेस का इफ़ेक्ट बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा इन पाइल नंबर 1 नवंबर प्रेडिक्शन। वाओ, सो मेनी हाउसेस। ओके, सो आई होप आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको पास कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ जाए। ओके, सो आई होप आपको दिख रहा है, राइट। सो फर्स्ट हाउस में भी ये टंबल है, फोर्थ हाउस में भी ये टंबल है, और फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में ये टंबल है, और सिक्स्थ और सेवेंथ में ये टंबल है। मतलब इन दोनों का मिश्रित फल आपको देखने को मिलेगा। एट्थ हाउस में ये टंबल है। एक सेकेंड में यहाँ से देख लूँ। 10th और 12th हाउस में इसका मिश्रित फल देखने को मिलेगा, और इसका मिश्रित फल आपको 10th और 11th में देखने को मिलेगा। ओके, सो हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आएंगे। इससे काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। सो यहाँ पर मेजॉरिटी नज़र आ रही है कि आपके मेजॉरिटी के घर जो हैं, मतलब सिर्फ 1 2 3 4 और 5 घर छूटे हुए हैं 12 में से। मतलब 7 घरों में आपको 7 घरों का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा इस नवंबर के महीने में, जो कि काफ़ी मेजॉरिटी है एक तरीके से, 7 हाउसेस। सो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी सेल्फ़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा का कारक होता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा डोमेन, हमारा स्वभाव, हम किस तरीके से आचरण करते हैं, उन सब चीज़ों को फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। तो फर्स्ट हाउस में सेक्रल चक्र आया है, ये सेक्रल चक्र है। तो जस्ट अ मिनट, इसमें 7 चक्रास हैं नहीं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 7 तो हैं। ओके, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1, वो ये नज़र आ रही है आप काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं। क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम
आपने सौंदर्य को निखारना, सेल्फ लव की एनर्जी में आना, फिज़िकल वर्क, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। पैशन से भरे हुए रहेंगे आप, उत्साह, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। काफ़ी मेहनत करने वाले हैं आप नवंबर में, और वो मेहनत आपको अच्छा फल देगी, ये एनर्जी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस जो है वो सुखेश या सुख का भाव भी कहा जाता है, माता का घर भी कहा जाता है। 4th हाउस में 4th हाउस से हम भूमि, भवन और वाहन का सुख भी देखते हैं। तो भूमि, भवन और वाहन का सुख आपको मिल सकता है नवंबर के महीने में। माता की तरफ से या ननिहाल पक्ष से आपको किसी तरीके का गेन हो सकता है। उसके अलावा माता की सेहत की अगर बात करी जाए, माता की सेहत में उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, लिवर रिलेटेड, अगर डायबिटीज़ है तो उस तरह का कुछ, या गैस्ट्रिक इश्यूज़, या फिर हार्ट से रिलेटेड, बीपी या हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, चलिए वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो रोग, ऋण और शत्रु, यहाँ पर कोई मतलब कोई क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। अगर आपको कोई रोग ग्रस्त है, मतलब आपको कोई रोग हो रखा है पर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बीमारी है, तो उससे रिलेटेड डायग्नोज हो पाएगा कि आपको क्या तकलीफ़ है। पहली चीज़ उसमें क्लैरिटी आ रही है। ऋण कितना चुकाना है, कैसे चुकाना है, किस तरीके से चुकेगा वो, उसमें क्लैरिटी आ रही है। और जो शत्रु होते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके अगेंस्ट, उसके बारे में भी क्लैरिटी मिलेगी। और मुझे यहाँ पर जो शत्रु नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जॉइंट कंजंक्शन में आया है 7th हाउस के, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि इन कंजंक्शन में है 6th और 7th हाउस, और ये क्रिस्टल इन दोनों के कंजंक्ट में आया है। तो जो भी लोग बिज़नेस में हैं वो इस बात का खासा ख्याल रखें, ये एनर्जी है। उसके बाद 8th हाउस में आया है। 8th हाउस इनहेरिटेंस को दिखाता है, गुप्त विद्या को दिखाता है, गुप्त धन को दिखाता है, अचानक मिलने वाला पैसा। गुप्त शत्रु भी देखे जाते हैं, तो यहाँ पर गुप्त शत्रु अगर कोई हैं तो उनका खुलासा हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी मिलेगी। इनहेरिटेंस से कोई पैसा मिल सकता है। बहुत समय से अटका हुआ कोई काम नहीं बन रहा था तो वो बन जाएगा। सडन वेल्थ, सडन गेन का भी घर है ये। अनएक्सपेक्टेड इनकम, जो आपने सोचा ना हो, जैसे हमने कोई एफडी लंबे टाइम के लिए करके रख दी, उसका काफ़ी अच्छा बढ़िया इंटरेस्ट आपका हो गया, तो वो अचानक से आपको पैसा मिल गया, कुछ इस तरह का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का, या फिर कोई अगर गुप्त विद्या जैसे ऑकल्ट वगैरह में जाना चाहता है, उस टाइप की कोई
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा नवंबर में। उसके बाद हम 10th हाउस की बात कर लेते हैं। 10th हाउस और 11th हाउस, क्योंकि ये कंजंक्शन में है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है और 10th हाउस कैरियर है। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कैरियर से धन प्राप्त होगा। आपका जो भी कैरियर है उससे आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ होगा। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग कैरियर चेंज करेंगे, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को जॉब मिल जाएगी, एक ऐसी स्टेबल जॉब जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, ऐसी जॉब। कैरियर आपका काफ़ी लाइमलाइट में रहेगा। नवंबर के महीने में आप काफ़ी मेहनत करेंगे और उसका फल भी आपको मिलेगा। मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, ऑनलाइन हैं, प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, तो ये सारी चीज़ों से आपको धन अर्जित करने का अच्छा मौका मिलेगा और उससे आपकी अच्छी इनकम होगी, जिससे कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े भाई बहनों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है कोई, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। और ये इनकम जो है ये मतलब अच्छी तरीके से आपकी सेविंग होगी इसमें। ये वो मतलब कैरियर से आप अच्छा नवंबर के मंथ में एक अच्छा स्टेबिलिटी की तरफ आपका कैरियर जाता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो गेन्स होंगे, एक से ज़्यादा मल्टीपल गेन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे एक ज़रूरी नहीं है कि कैरियर से ही हो, आपको 7th हाउस की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको अपने पार्टनर से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से भी आपको गेन हो सकता है। पार्टनर की फैमिली से भी गेन हो सकता है। ससुराल से कोई पैसा मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, या ससुराल से कोई गेन हो जाए, ये भी पॉसिबल है। बिज़नेस पार्टनरशिप्स आपकी काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज या फिर रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। रिकन्सिलिएशन अगर आप चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉस्परस और अबंडेंट मंथ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। और आप काफ़ी लाइफ में आपके बैलेंस आ रहा है, क्योंकि सभी एस्पेक्ट्स में मेजरली कवर हो रहे हैं, तो काफ़ी बैलेंस्ड मंथ रहेगा, ये एनर्जी निकल कर आई है। फॉर पाइल नंबर 1, ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और थीम देखते हैं फॉर नवंबर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, नवंबर का मंथ क्या थीम लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1? आई जस्ट वांट 1 कार्ड। I just want 1 card, spirits.
जस्ट वन कार्ड। ओके, देखते हैं क्या आया है आपके लिए। द केव। ओके, केव का मतलब होता है गुफा, और इस गुफा में मुझे 2 आँखें भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर एक रोशनी की किरण है जो इस गुफा में उजाला कर रही है। आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर 2 हाथ भी नज़र आ रहे हैं। एक मैसेज ये मिल रहा है मुझे कि जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको अपने शत्रुओं का पता लग जाएगा, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि जो भी आपके अगेंस्ट कोई काम करेगा नवंबर मंथ में, किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी, चाहे किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। किसी के हिडन सीक्रेट्स सामने आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप मुझे लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस गुफा से बाहर निकल के आने वाले हैं आप। ये भी एनर्जी है कि अब आप और हिडन रहना नहीं चाहेंगे। अभी तक हो सकता है आप ज़्यादा सोशलाइज़ ना करते हों, ज़्यादा आपको पसंद नहीं हो सोशलाइज़ करना, बट इस एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो आप सोशलाइज़ करेंगे, आप बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे स्पॉटलाइट, ऐसी वाली एनर्जी है। गुफा से जैसे हाइबरनेशन, अगर आपने नाम सुना हो, तो जो बियर वगैरह होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो लोग गुफा में चले जाते हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो वो गुफा में रहते हैं कुछ समय के लिए, मतलब जैसे 2-4 महीने, 6 महीने, और फिर जब मौसम ठीक हो जाता है तब वो धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं। तो अब आपका समय आ चुका है कि अब आपको इस गुफा से बाहर निकलना है और लाइमलाइट में आना है, रोशनी में आना है। प्रकाश मिलने वाला है आपको, दिव्य प्रकाश। कुछ लोगों का एनलाइटनमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये एनर्जी है। तो ये कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं इस कार्ड के साथ। ओके, आपको स्प्रेड ज़्यादा नहीं दिखेगा, सो मैं आपको पहले ही कार्ड्स दिखा दूँगी। डिवाइन, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर पाइल नंबर 1, नवंबर प्रेडिक्शन। 1 कार्ड, थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है हैंग ऑन, वेक अप योर टेनेसिटी एंड डिटर्मिनेशन। ओके, यहाँ पर एक हाथ नज़र आ रहा है, मतलब एक्चुअली में ये ट्री है, आपको गौर से देखने को मिल जाएगा। ये एक ट्री है और यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, उजाला हो रहा है, मतलब ये डॉन का टाइम है कि सुबह होने वाली है। ठीक है, ये सब जानवर जो हैं ये सोए हुए हैं, सो रहे हैं ये, और ये एक वृक्ष है और इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, और यहाँ पर एक 5 पॉइंट का, जैसे स्टारफिश होती है उस तरीके का एक इमेज बनी हुई है, और इस इमेज में ब्रह्मांड भी दिख रहा है। एक तरीके से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पर एक ये बियर है या फॉक्स है, कुछ ऐसा है,
यहाँ पर कुछ डियर या कुछ इस तरह का एनिमल है, यहाँ पर डॉग है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने जो पांचों दिशाओं में हमारे जो 5 तत्व होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये हमारे 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्व को एक्टिवेट करो, और ये जो 5 तत्व हैं वो इस तरह से दिखाए गए हैं। तो अपने पांचों तत्व को एक्टिवेट करो विथ फुल डिटर्मिनेशन, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। अब समय आ चुका है कि तुम्हें जागना है। ये सब सोए हुए हैं, तो जागने का समय आ गया है, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। वेकअप, पहला वर्ड ही वेकअप है। तो जागो और अपने पांचों तत्व जो तुम्हारे शरीर में हैं उनको जगाओ और अपने काम पर लगो। ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर भी मैंने अभी आपको यही एनर्जी बताई थी केव से, कि अब आप लाइमलाइट में आने वाले हैं, स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। अब हाइबरनेशन का पीरियड जा चुका है, अब आपको बाहर आना है। तो ये भी एक वेकअप कॉल की तरीके से ही मैसेज था, और ये भी वही मैसेज है, सेम। कितना सिमिलैरिटी है, कितनी सिंक्रोनिसिटी है। जबकि मैंने कोई आज डेक में कार्ड ऐसा प्री शफल करके नहीं रखा है, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं आई। जो मुझे कहा गया मैं वही कर रही हूँ आपके सामने। मुझे बोला गया कि मुझे आपके सामने ही करना है, तो मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। बट कितनी सिंक्रोनिसिटी है। डिवाइन, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। Be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं, आप बहुत यूनिक हैं। आप एक अद्भुत क्रिएशन हैं यूनिवर्स की, और अपनी क्रिएशन को, अपने आप को सराहने की कोशिश करिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और अपनी ट्रू सेल्फ में रहिए। अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करिए, बिकॉज़ आपकी ओरिजिनलिटी ही आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप अपने को किसी के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे के अनुसार आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ओरिजिनलिटी चली जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। सो डोंट चेंज योर पर्सनैलिटी, यू बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड बी व्हाट यू आर। ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। 2 आए हैं तो मेरे को 2 ही लेने पड़ेंगे। द कैमन एंड पॉपी, ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स जो आपने देखे हैं या फिर जो देखते आ रहे हैं, उनके पूरे होने का समय आ चुका है। तो बहुत जल्द वो पूरे होने वाले हैं। द डक एंड क्रिजेंथमम, लक आपको फेवर करने वाला है इस मंथ में। ये लक का कार्ड है, तो लक आपको फेवर करने वाला है। ओके, one card from here for pile number 1. One card for pile number 1. Thank you. Thank you. ड्रैगन फ्लाई, ये अपने आप में ही लक को डिनोट करती है। ड्रैगन फ्लाई लक के लिए मानी जाती है। यू नो हु यू रियली आर। अभी देखिए यहाँ पर भी यही सेम मैसेज था, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड बी व्हाट यू आर। यहाँ पर भी वही मैसेज है।
इल्यूजन्स को छोड़ दीजिए पीछे, और जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जैसे आप हैं, आप बहुत यूनिक हैं, आप एक यूनिक क्रीचर हैं, एक यूनिक क्रिएशन है ऑफ द डिवाइन। तो अपने आप को पहचानिए। अपने आप को आप कैसे पहचानेंगे? अपने अंतर मन से कनेक्ट होकर, अपनी सोल से कनेक्ट होकर। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एक मैसेज है, एंड डेफिनेटली लक आपको फेवर कर रहा है। आपके इल्यूजन्स दूर हो रहे हैं। अगर आप अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचते थे तो वो भी दूर हो रहा है। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू। रिलीज़। इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिलीज़। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ उसको रिलीज़ करना है आपको। उसके बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट। पास्ट इज़ गॉन। अपना प्रेजेंट के बारे में सोचिए। प्रेजेंट को सुधारेंगे तो फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस महीने में आप काफ़ी सारी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, तो उस एनर्जी में आप टैप इन करिए। ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, वन कार्ड फ्रॉम हियर। डिस्टेंस। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आपने लोगों से काफ़ी डिस्टेंस बना रखा था, काफ़ी दूर रहते थे आप लोगों से, अकेले में रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आप सोशलाइजिंग की एनर्जी में आएंगे, स्पॉटलाइट में आएंगे। अगेन वो सेम चीज़ यहाँ पर जो हाइबरनेशन का मैसेज आया था, फर्स्ट मैसेज जो आया था और सेकंड मैसेज जो आया था, वो सेम मैसेज यहाँ पर भी आया है कि अब आप उस हाइबरनेशन से बाहर आ रहे हैं। उस हाइबरनेशन को छोड़कर आप बाहर आ रहे हैं, और आपका ये जो डिस्टेंस है जो आपने लोगों से बना रखा है, अपनी सोल ट्राइब से बना रखा है, वो डिस्टेंस आपका कम होता हुआ नज़र आ रहा है और आप क्लोज़ आ रहे हैं लोगों के। गिफ्ट्स। तो इस महीने में आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पर डिवाइन गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही है। ओके, ये हम देख लेंगे बाद में। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर गिफ्ट्स आ गए। अब यहाँ से देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ग्राउंडिंग। अगेन ग्राउंडिंग का मैसेज है। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ से है जॉय। मुझे रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। उनका नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। द थिंकिंग मैन। आप काफ़ी सोचते विचारते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी चीज़ों के ऊपर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में आप स्टडी करेंगे। मुझे यहाँ पर डिटेल्ड स्टडी की भी एनर्जी आ रही है। हायर लर्निंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है।
यहाँ पर है एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, envy, appreciation. ओके, डिवाइन प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, नवंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। एम्परर, वर्ल्ड, द फूल, द मून, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, नवंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है पाइल नंबर 1। द अनएक्सपेक्टेड, ओके। रेजिस्टेंस, ओके। नवंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है सोलमेट्स, just one more card, thank you। हियर एंड नाउ, अभी मैंने जस्ट आपको यही बोला था कि अपने प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। यही कार्ड आ गया यहाँ पर। सो ऊपर वाली जो रो थी वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ से शुरू करते हैं। इस महीने नवंबर में आप काफ़ी सोच विचार करेंगे। अगर आप किसी जगह स्टक फील कर रहे थे तो स्टकनेस से आप बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी है। अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, स्पेशली इन योर लव लाइफ। वैसे तो सभी एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी बताए थे आपको जो चार्ट में, वो सारे ही एस्पेक्ट्स में अबंडेंस आ रही है, बट स्पेशली मुझे लव लाइफ में आपके अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस, जिसको आपने बहुत समय से मैनिफेस्ट किया है अपने दिल दिमाग में या सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आपके कोई है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो ही हो चाहे शी हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो रहा है, उनका अंत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। तो जितने भी आपके गुप्त शत्रु हों, चाहे सामने आकर वार करें, चाहे पीछे से वार करें, चाहे आपके बारे में बुरा सोचते हों, कुछ नेगेटिव सोचते हों, कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। और आपकी क्रिएटिव वेंचर में जो भी आपका पैशन से जुड़ा हुआ काम है, मुझे यहाँ पर एनर्जी क्योंकि पैशन की बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, या जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिलेगा। ये एनर्जी आ रही है। इनहेरिटेंस कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए एक स्टेबल पार्टनर आ रहा है जो आपसे उम्र में बड़ा होगा या काफ़ी बड़ा होगा। बहुत ही स्टेबल पार्टनर
की एनर्जी है, या फिर कोई फादरली फिगर की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है एज अ गिफ्ट, या तो फादर या तो फादरली फिगर। ट्रैवल नज़र आ रही है, कुछ लोग बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों का रीलोकेशन हो सकता है, कुछ लोग घर चेंज कर सकते हैं, कुछ लोगों का गृह प्रवेश, इस टाइप की वाइब्स आ रही हैं। शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। एक न्यू बिगिनिंग आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग, जो इसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसी बिगनिंग, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगनिंग जो आपने शायद सोचा नहीं होगा कि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ इस तरीके का जो आपके दिल को छू जाए, जो आपके दिल को सुकून दे दे, मतलब अंतर मन का सुकून आपको मिलने वाला है उस न्यू बिगनिंग से। वो एनर्जी है यहाँ पर, और जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से सब कुछ हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या, एकदम से व्हाट हैज़ हैपेंड। मतलब टेबल्स टर्न होती हुई नज़र आ रही हैं, 180 डिग्री का शिफ्ट। कुछ चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ आप मतलब एक बाउंड्री सेट करके बैठे हुए थे, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप बहुत रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो रही है, वो रेजिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो रही है, मुट्ठी खुल रही है। जैसे हो सकता है आप पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि नहीं, मुझे पैसा खर्च नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो इस महीने नहीं 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 करते करते भी आपकी मुट्ठी खुल जाएगी और आप खर्च कर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है। सोलमेट्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रू लव आपको मिलने वाला है फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जो भी आपके चाहे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी दृढ़ और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए उनका लाइफ पार्टनर आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है इन योर लव लाइफ, और जो तलाश कर रहे हैं उनकी लाइफ में पार्टनर आ रहा है। और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देंगे, पास्ट को फॉरगेट कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। वो ईश्वर खुद ही रिलीज़ करवा देंगे आपसे, जिससे कि आप अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकें और अपना फ्यूचर सुधार सकें। तो ये आपके ओवरऑल मंथ की एनर्जी रहेगी फॉर नवंबर। अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि हर एस्पेक्ट में क्या एनर्जी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लव लाइफ को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझे पाइल नंबर 1 में हाईलाइट नज़र आ रही है उसकी, लव लाइफ की। तो मैं यहीं से देख लेती हूँ डायरेक्ट। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर मंथ में। जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं, उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है इन नवंबर। कौन है ये पर्सन? यू आर वर्दी ऑफ लव। ये पर्सन आपको यकीन दिलाएगा कि एक्चुअली आप प्यार डिज़र्व करते हैं। कौन है ये पर्सन? फ्लर्ट। पहले ही काफ़ी फ्लर्ट करता था, प्लेयर एनर्जी का पर्सन था। आंसर्स अराइविंग। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कौन है ये पर्सन स्पिरिट्स? या तो आपको लगता था या फिर इस पर्सन को लगता था कि ये लव नहीं है, ये इन्फैचुएशन है। लिव योर पैशन।
आप पैशनेटली इसके साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्ट किया है आपने इस पर्सन को। ये वो पर्सन है। हिडन, जो मुझे एनर्जी आ रही है कि पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, इसलिए हिडन है, इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है या दिखा रही है। सॉलिट्यूड, अकेले में है ये, और अब इसको रिग्रेट हो रहा है। कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है ये पर्सन। कौन है ये पर्सन? स्पिरिट्स थोड़ा और डिटेल में बताइए, कौन है ये पर्सन? एडिक्शन, लिव इन द मोमेंट। कौन है ये पर्सन? यू विल गेट थ्रू दिस। मुझे एनर्जी आ रही है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था फॉर थर्ड पार्टी, और पहले ये बहुत ही फ्लर्टेशियस एनर्जी में था, और अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली में आपकी क्या वैल्यू है। ये वो पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। ट्रस्ट, अब ये चाहता है कि आप इस पर ट्रस्ट करें। थर्ड पार्टी, मैंने अभी बोला ना, थर्ड पार्टी। अब आपका यूनियन होगा। न्यू बिगिनिंग, तो आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, और अब इसी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। टेक अ ब्रेक, आराम से रिलैक्स होके बैठिए। किड्स, हो सकता है कुछ लोग किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, या फिर आपकी शादी होके ब्रेक हो गई और आपके बच्चे हैं, मतलब आप दोनों के बच्चे हैं, और ये एनर्जी आ रही है कि मतलब आपका डिवोर्स हो गया और अब आप वापस रिकंसाइल करेंगे, मतलब ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में। टाइम फॉर एक्शन, तो एक्शन देखने को मिलेगा आपको नवंबर में। तो ये लव लाइफ की रीडिंग हो गई, ठीक है। अब कैरियर के बारे में सोच लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कैरियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1 इन नवंबर? कैरियर एंड फाइनेंस, जजमेंट, ईश्वर की तरफ से न्याय होने जा रहा है आपके साथ, जस्टिस मिलने वाला है आपको, स्पेशली रिलेटेड टू योर कैरियर। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कैरियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, तो वो सारी जजमेंट आपके लिए ईश्वर करने जा रहे हैं नवंबर में। आप काफ़ी समृद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली अबंडेंस की एनर्जी है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये। नाइट ऑफ व्हील्स, कुछ लोगों का रिलोकेशन हो सकता है कैरियर में, ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ लोगों का जॉब आप स्विच करेंगे, दूसरे जॉब में जाएंगे, छोड़ेंगे जॉब। जस्टिस, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ करियर, मतलब जैसे किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी करी
और आपको टर्मिनेट कर दिया, या आपको कहा सस्पेंड कर दिया या टर्मिनेट कर दिया, जो भी कुछ, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ये एनर्जी है। कुछ लोग अगर लॉ फील्ड से रिलेटेड या फिर बैंकिंग में, अगर आप स्पेशली अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में आप हैं और आपने कोई फ्रॉड नहीं करा बट आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया गया है फ्रॉड का, तो वो केस रीओपन होकर आपको जस्टिस मिलेगा। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग लॉ की फील्ड से रिलेटेड अगर पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बैंक में प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। प्रमोशन से ज़्यादा मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर नज़र आ रहा है। ऑकल्ट की फील्ड में या हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का, स्ट्रेंथ। कोई नर्सिंग से रिलेटेड या हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट में बॉटनिस्ट हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे WHO है, यूनिसेफ है, तो उस टाइप का कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काम नज़र आ रहा है। फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ अगर आप करना चाहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, तो वो भी नज़र आ रहा है। इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, या कोई म्यूज़िक एज अ हॉबी, उसको पैशन बनाना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, या डांस में करियर बनाना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एनर्जी है। उसके अलावा नवंबर में काफ़ी गेट टुगेदर्स वगैरह आप अटेंड करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, ये भी एनर्जी है। बट कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टीम वर्क नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे, जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होगा, जो आपकी मदद करेंगे आपको आगे सोल मिशन में आगे बढ़ने में, इन योर कैरियर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। इंट्यूटिव, साइकिक, वेरी मच स्टेबल, ग्राउंडेड, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, करियर ओरिएंटेड, फोकस्ड, वेरी स्टेबल, पैशनेट एनर्जी। इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोग अपने कैरियर में, अगर आप कुछ कैरियर में चैरिटी या NGO से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपना कुछ किसी भी तरीके का कोई ऑनररी वर्क करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से एनर्जी है एस ऑफ कप्स, तो कुछ लोग मेडिकल की फील्ड में, स्पेशली रिलेटेड टू काउंसलिंग, स्पेशली रिलेटेड टू चाइल्ड काउंसलिंग हो सकता है, स्टूडेंट काउंसलिंग हो सकता है, और साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, कोई हीलिंग मोडालिटी, इससे रिलेटेड कोई काम
अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। और फाइनेंस मैंने बता ही दिया कि आप काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो कैरियर और फाइनेंस हो गया, लव लाइफ हो गई। अब हम देख लेते हैं हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मुझे 4 कार्ड्स हेल्थ के लिए चाहिए और 4 स्पिरिचुअलिटी के लिए। थैंक यू। पहले मुझे 4 कार्ड्स हेल्थ के लिए दे दीजिए। थैंक यू डिवाइन फॉर पाइल नंबर 1 नवंबर प्रेडिक्शन। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे आप हेल्थ को लेकर। काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रहेगा आपका कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ लोग वेट लॉस पे फोकस करेंगे, कुछ लोग अपना जिम वगैरह से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड फुल ऑफ एनर्जी नज़र आ रहे हैं आप मुझे। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपकी हेल्थ में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें अचानक से आपको सुधार देखने को मिलेगा। सेकेंड वीक में अचानक से आपको इतना सुधार देखने को मिलेगा जैसे आपकी प्रॉब्लम, आपकी दवाइयाँ आधी हो जाएंगी। कुछ इस तरह की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपकी। थर्ड वीक भी बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा हेल्थ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे, बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। तो मुझे एज सच कोई हेल्थ में इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। लास्ट वीक बैलेंस और भी अच्छी एनर्जी। तो सेकेंड एंड फोर्थ वीक तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप रहते हुए नज़र आएंगे। और फर्स्ट एंड थर्ड वीक भी बहुत अच्छा है। तो हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है फॉर इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मुझे 4 कार्ड स्पिरिचुअलिटी के लिए दे दीजिए। फर्स्ट वीक के लिए कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 फॉर नवंबर। टू ऑफ वैंड्स। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप फोकस कर पाएंगे, मुझे ये एनर्जी आ रही है। आपका परसेप्शन या फिर जिस तरीके से आप पूजा करते थे या जिस तरीके से आप ध्यान करते थे या जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते थे, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका ध्यान लगेगा स्पिरिचुअलिटी में। आपका मन करेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी में मतलब ध्यान करूं, आपका मन करेगा कि मैं मेडिटेशन करूं। ये एनर्जी है। सेकेंड वीक और बहुत मन लगा कर करेंगे आप। सेकेंड वीक 8 of swords। Please clarify 8 of swords, divine. Please clarify. ओके, सेकेंड वीक में थोड़ा सा आपका बैलेंस शेकअप हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर ध्यान भटक सकता है, ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा स्पिरिचुअलिटी में सेकेंड वीक में। थर्ड वीक
थर्ड वीक, थर्ड वीक में आप कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक नई दिशा की तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है। फोर्थ, जो स्पिरिचुअलिटी में आप स्लो गति से मूव कर रहे थे उसमें अचानक से तेज़ी आ जाएगी, फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान भी लगने लग जाएगा, मन भी लगने लग जाएगा, मेडिटेशन भी करेंगे और बहुत फोकस के साथ करेंगे, ये एनर्जी है। तो ये हो गया पूरा स्प्रेड। अब हम फाइनल देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। फॉर पाइल नंबर 1, ओके, डव कपल, सक्सेस एंड लव। मैंने कहा था मुझे इस पूरे स्प्रेड में लव की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, वही कार्ड आ गया। सक्सेस एंड लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो ये एनर्जी है आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। सेल्फ लव की तरफ से क्या कार्ड्स हैं सेल्फ लव के लिए फॉर पाइल नंबर 1 फॉर नवंबर? टू कार्ड्स, ओके। पहला कार्ड है थ्रोन। वाओ, योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। तो आपका पोटेंशियल जो है वो, मैंने कहा था ना, आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। तो जैसे ये खिताब, कोई जना को रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, अवार्ड, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही फील हो गई थी जब ये कार्ड मैंने निकाला था, थीम कार्ड आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, थीम कार्ड जब निकाला था तभी मुझे ये एनर्जी फील हो गई थी कि आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, जैसे कोई लाइमलाइट में आ रहा है। यहाँ पर वही एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली लाइमलाइट में आने वाले हैं इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। सेकंड, विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ नवंबर। अपनी स्टोरी खुद ही लिखेंगे आप। इतनी ईश्वर ने आपको, जिसे कहते हैं ना, रगड़ रगड़ के इतना मांझ दिया है बुरी अच्छी तरीके से कि अब आप अपनी स्टोरी, मतलब अपनी अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। म्यूज़िक से आपको बहुत कनेक्शन फील होगा, स्पेशली मेडिटेशनल म्यूज़िक या फिर बहुत लाइट म्यूज़िक, बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए। ये आपके लिए बहुत कामिंग रहेगा, बहुत सूदिंग रहेगा। फुल मून और न्यू मून आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर नवंबर। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर नवंबर। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। पुराने दिन बीत गए, ख़त्म हो गए वो। यू आर कॉट अप इन ड्रामा। इस ड्रामा से भी आप बाहर आ रहे हैं। एक्ट टू फ्री योर सेल्फ। आप इस केज से, बंधन से, जो अकेले में आइसोलेशन की जो एनर्जी थी ना, हाइबरनेशन वाली, अगेन द सेम एनर्जी, केव वाली। ये जो केव वाली एनर्जी है ना, यही जैसे किसी ने कोई इसमें बैल्कनी में बैठा हुआ है शीशा बंद करके और यहाँ से सी एक्वेरियम दिख रहा है, तो यहाँ पर ये लोनली बैठी हुई है। तो इससे आप बाहर निकल रहे हैं, इस एनर्जी से।
फ्री कर रहे हैं अपने आप को, चेंज आ रहा है एंड ब्लॉसमिंग अगेन। डेफिनेटली यू आर ब्लॉसमिंग अगेन, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर 13 नंबर का कार्ड है जो डेथ एंड रीबर्थ को शो करता है, और यहाँ 4 नंबर का कार्ड है जो स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है जो आपको स्टेबल करेगी। मैंने कहा था ना, बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए, जो आपके अंतर मन को सुकून देगी। अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं होगा ना, वो आपको मिलने जा रहा है। पहला कार्ड है हेल्दी चॉइसेस। डेफिनेटली आप कुछ अपने फिटनेस पर फोकस करेंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जर्माइल। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। एनी अदर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1? चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अज़राइल। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, कंप्लीट चेंज। मैंने कहा था ना 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। और बॉटम से कार्ड है बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, नवंबर मंथ प्रेडिक्शन। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।